नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बेमेतरा जिला मुख्यालय के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में आयोजित चिंतन शिविर के बाद भारत जोड़ो अभियान को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। केंद्र की भाजपा सरकार भारत को तोड़ने की बात करती है। देश नहीं बिकने दूंगा बोलकर रोज एक नए चीज का निजीकरण किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी भारत अभियान में निकलेंगे। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा कि हम भी कुछ काम में शामिल होंगे। प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की मेरा बूथ मजबूत योजना को जनता का समर्थन नहीं मिला। जिस बूथ में भाजपा के नेता पहुंचे वहां जनता ने उनसे सवाल पूछा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल महंगे होते चले जा रहे हैं, महंगाई की मार दिख रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है। तो इस सवाल पे भाजपा के नेता कांपते हुए नजर आए। इसके साथ उन्होंने कहा कि भाजपा की झूठ बोलने की योजना असफल हो गई और वह धोखेबाजी करके अपने नाकामी को छुपाने में लग गई है। भाजपा के मेरा बूथ मजबूत कार्यक्रम को जनता का समर्थन नहीं मिला। भाजपा के कार्यकर्ता भी भाजपा के मठाधीश नेताओं से दूरी बनाए। जिस बूथ में भाजपा के नेता पहुंचे वहां जनता ने उनसे सवाल पूछा कि रसोई गैस 1100 रुपये की कीमत मिल रहा है, पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार दिख रही है, आटा की कीमत बढ़ चुका है, जूता, चप्पल, पुस्तक, कॉपी पर मोदी टैक्स लग गया है, बेरोजगारी के मामले में देश की हालात खराब है, आर्थिक व्यवस्था गर्त में चली गई है। इन सवालों से भाजपा के नेता उल्टा पैर भागते नजर आए। कांग्रेस ही देश का विकल्प है, ये बूथ की जनता भाजपा नेताओं को बता दी। भाजपा नेताओं के झूठ बोलने का जो योजना था, जो षड्यंत्र था, वो असफल हो गया है। इससे भाजपा नेता अब झूठे बयानबाजी कर अपनी नाकामी को छिपाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब 2013 में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था तब देश भर के 13 राज्यों में उनकी सरकार थी और अब 2022 में चिंतन शिविर के वक्त उनकी सरकार 13 राज्यों में से सिमटकर 2 राज्यों में आ गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिर्फ 3 नेताओं की मुट्ठी पर पूरा संगठन बंद है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चिंतन केंद्र के बिंदु हैं। वो एक ऐसे कप्तान हैं जो ना रन बना पा रहे हैं ना विकेट। कांग्रेस के पास ना कोई नीति है, ना कोई प्रोग्राम और ना ही देश के लिए कोई कार्य योजना है। जब जब ये चिंतन शिविर में बैठते हैं कांग्रेस के लोग, मुझे फिर ख्याल आ रहा है कि 2013 में इसी जयपुर में 2013 में चिंतन शिविर हुआ। जिस समय 13 में चिंतन शिविर हुआ 13 राज्यों में इनकी सरकार थी। उस समय भी 3 ही नेता थे इनके। आज फिर 2022 आते आते फिर चिंतन शिविर में बैठ रहे हैं। 13 राज्य से 2 राज्य में सिमट गई है सरकार और फिर चिंता कर रहे हैं। फिर 3 नेता, वही प्रियंका गांधी, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बंद मुट्ठी में पूरी की पूरी संगठन आज काम कर रही है। न दरवाजे खुल रहे हैं, न कोई अध्यक्ष। और राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चिंतन शिविर के केंद्र बिंदु हैं। वो ऐसा कैप्टन है जो न रन बना रहा है न विकेट ले रहा है और उसके बाद भी उसको नॉन प्लेइंग कैप्टन बना दें उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। और उसके लिए पूरी कसरत हो रही है पिछले 10 साल से कि राहुल गांधी को की ताजपोशी किया जाए। मुझे लगता है कि चिंता का विषय यही है कि उसे नॉन प्लेइंग कैप्टन बनाया जाए, कैप्टन बनाने के लिए तैयार हो रहा है। कांग्रेस सिर्फ इसी दुविधा में इतने बड़े बड़े चिंतन शिविर कर रही है। इनके पास न कोई नीति है, न प्रोग्राम है, न देश के लिए कोई कार्य योजना है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी सीनियर शिक्षक भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड शामिल हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आईपीएल के 66वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पूरे 20 ओवर खेले और बिना कोई विकेट खोए 210 रन बनाए। आईपीएल के 15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने पूरे 20 ओवर खेले और एक भी विकेट नहीं गंवाया।
साथ ही 210 रनों की ओपनिंग साझेदारी करते हुए राहुल और डी कॉक ने सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर दर्ज कर लिया। इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। राहुल और डी कॉक ने पारी की शुरुआत से पारी के अंत तक केकेआर के गेंदबाजों को भी विकेट लेने नहीं दिया। दोनों ने नाबाद 210 रनों में पार्टनरशिप की। डी कॉक ने 70 गेंदों पर नाबाद 140 रन बनाए और राहुल ने 51 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली। आईपीएल में किसी भी विकेट के लिए यह तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी थी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।